प्यारे बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए टिश्यू चैप्टर में आगे का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। आपकी एनसीईआरटी ने आगे ये भी बताया हुआ है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है। देखिए, प्लांट टिश्यू जो होंगे वो प्लांट सेल से बने होंगे और एनिमल टिश्यू जो होंगे वो एनिमल सेल से बने होंगे। हमने प्लांट्स को देखा है कि प्लांट्स सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, एक ही जगह स्टेबल रहते हैं, उनमें मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन दूसरी तरफ हम एनिमल को देखें तो शेर को हम देखें तो वो अपनी केज से बाहर आएगा, शिकार करेगा और तब उसे खाना मिलेगा। प्लांट्स को हम देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है और अपना खाना जो है वो बाहर से ही लेना पड़ता है। इसलिए जो प्लांट टिश्यू होंगे वो उसी तरह से बने हुए होंगे जिस तरह से उनकी हैबिटेट्स हैं। ऐसे ही एनिमल टिश्यू जो होंगे वो उसी तरह से बने होंगे जिस तरह से उनकी हैबिटेट्स हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो प्लांट टिश्यू होंगे वो सिंपल होंगे, लेकिन एनिमल टिश्यू जो होंगे वो कॉम्प्लेक्सिटी लिए होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो ग्रोथ करते रहते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है उनमें। उनकी हाइट देखिए, वो करते हैं। उनको हम एक बार काट दें, सर्दियाँ आएंगी तो पतझड़ का मौसम जो आएगा, ऑटम जिसे हम कहते हैं, उसमें हम उन्हें काट देते हैं। काटने के बाद में हम देखते हैं दोबारा उनमें से लीव्स आ जाती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं है। एनिमल्स में कुछ ही पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे हमने बालों को काट लिया, नेल्स जो हैं वो हमारे वो काट लिए, लेकिन अगर हम किसी ऑर्गन को काट लें तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए स्पेसिफिसिटी भी रहती है जो एनिमल्स हैं उनके अंदर कि भाई लिमिटेड ग्रोथ होगी, ग्रोथ यूनिफॉर्म मोशन में होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं। जैसे उसकी बार्क को हम देखें, बाहर जो उसकी छाल रहती है उसे हम देखें तो आप देखिए कि प्लांट्स को सीधा खड़ा रखने के लिए या प्लांट्स को स्टेबल रखने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू जो होते हैं, अधिकांश टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेड सेल से बने हुए होते हैं। और ये डेड किस तरह से हो जाती हैं कि जब वाटर उनके अंदर आता है तो वाटर वहाँ पे जम जाता है। तो जम जाने से क्या होता है, उनके बीच में वाटर और सेल्स के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं उनके कारण वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये स्ट्रॉन्गनेस जो होती है उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। लेकिन हम अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे बोन टिश्यू होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें बोन मैरो होती है और बोन मैरो जो है वो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी डेवलपमेंट का काम करती है। तो यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। अगर हम यहाँ देखें तो प्लांट सेल्स के अंदर देखें तो प्लांट सेल्स के अंदर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बार बार डिवाइड होने वाली सेल्स का बना हुआ रहता है, जिससे कि उनके अंदर ग्रोथ होती है और ये डिफाइन नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कोई एक इस तरह से डिफाइंड नहीं होता है कि ये एक पर्टिकुलर वर्क करेगा। इसका वर्क क्या है कि इसके अंदर सेल हैं वो डिवाइड करती रहेंगी, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसे डिवीज़न के लिए कोई ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। तो हम यहाँ से एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो एनिमल टिश्यू हैं वो एनिमल टिश्यू बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, और प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो सिंपल होते हैं।